प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जो उपकार का अगला चैप्टर है लाभ और हानि, आज हम आपको इस चैप्टर को समझाने वाले हैं और इसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको भी हम समझाएंगे। देखो बच्चों, लाभ और हानि क्या होते हैं तो इसको हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, लाभ और हानि, लाभ कहते हैं प्रॉफिट और इसको कहते हैं लॉस। प्रॉफिट और इसको लॉस, ठीक है। अब बच्चों, इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि क्रय मूल्य, इसमें जो शब्दावली है, और विक्रय मूल्य, ये दो चीजें हम आपको समझाते हैं। पहले देखो बच्चों, क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे हम कभी मार्केट में जाते हैं और हम सौदा खरीदते हैं तो जो खरीद मूल्य हमने जो दिया है, हमने उसे जो पैसे दिए हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। यदि हमने कोई पेन मार्केट से 5 रुपए में खरीदा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 5 रुपए क्या हो जाएगा, यानी कि पेन का क्रय मूल्य हो गया 5 रुपए। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज हम लाते हैं और फिर हम उसको बेचते हैं तो बेचने वाले को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे हमने कोई कार 1 लाख रुपए में खरीदी, ठीक है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, ठीक है। तो ये खरीदी मूल्य जो है, खरीद मूल्य हो गया हमारा क्रय मूल्य। और हमने इस कार को बेच दिया, ठीक है, 1.5 लाख में बेच दिया मान लो, ठीक है, 1.5 लाख में हमने बेच दिया तो बेचने वाला जो मूल्य है ये वाला, ये हमारा कहलाएगा विक्रय मूल्य। अब बच्चों, यही दो, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि खरीदने और बेचने में हमें क्या होता है, फायदा होता है और घाटा होता है। फायदे को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, और घाटे को क्या कहते हैं, हानि होता है, हानि कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमें इतना लाभ हो गया, कोई चीज बेची, या उसका इतना फायदा हो गया, ठीक है। कोई कहता है कि इतना हमें घाटा हो गया या हमें हानि हो गई। तो बच्चों, यही टर्म है, इसको हम फायदा बोलते हैं और इसको हम घाटा बोलते हैं, घाटा, ठीक है। तो ये शब्दावली हमारे जीवन में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, घाटा और फायदे को। तो अब किसी वस्तु को बेचने और खरीदने, यानी खरीदने और बेचने में जो हमें लाभ हानि होती है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, लाभ कब होता है और हानि कब होती है, ये हम आपको बताते हैं। देखो, हमने कोई वस्तु, या ऐसे कर लो, लाभ कब होगा, लाभ होता है कि क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से। जैसे हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी, यानी क्रय मूल्य 10 रुपए हो गया, और 12 रुपए में बेच दी तो हमें 2 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि हमें लाभ हुआ। यानी कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो 10 छोटा है, 12 बड़ा है, तो इसलिए क्रय मूल्य छोटा हो गया, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तब हमें लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र क्या होता है बच्चों, देखो, लाभ बराबर होता है, यहां विक्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य पहले रहेगा, माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। जब हमें लाभ पता चल जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से, फिर एक टर्म पूछा जाता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बच्चों तभी ज्ञात होगा जब हमें लाभ पता होगा। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ लिखेंगे यहां पर और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, ठीक है। जैसे हम किसी चीज का प्रतिशत निकालते थे वही फार्मूला है, यानी कि जिसका प्रतिशत निकालेंगे वो यहां रहेगा, गुणे 100, और मूल जो मूल्य होगा, मूल्य मान होगा, वो हमारा नीचे रहेगा, यानी प्रारंभिक मान। तो ये हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमें पता हो गया, ठीक है। ये हमें लाभ का
अगर हमें लाभ निकालना है तब हमें पता चल गया लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में संबंध को दर्शाता है। इसमें लाभ भी पूछा जा सकता है, विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है और क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। इनमें क्या है, हमें दो के मान पता होंगे, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य के, तो हमें लाभ निकलेगा। अगर हमें विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो क्रय मूल्य और लाभ का मान पता होना चाहिए। अगर हमें क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो लाभ और विक्रय मूल्य का मान पता होना चाहिए। तो इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं और लाभ प्रतिशत का हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पे हम एक आपको क्वेश्चन कराते हैं। जैसे एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है बच्चों। ठीक है, 10,000। अब इसे क्या किया, विक्रय मूल्य इसका है, हमने इसको 12,000 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य इसका 12,000 हो गया बच्चों। ठीक है, अब हमें लाभ प्रतिशत पूछा, अब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बच्चों पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। तो लाभ के लिए आप क्या करोगे, अब हमें पता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय मूल्य का मान रखोगे 12,000 माइनस क्रय मूल्य 10,000, तो ये बच्चों आ जाएगा कितना, 2,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2,000। अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना होगा, तो अब क्या करेंगे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, 2,000 गुणे 100 बटे 10,000 यहां रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 बार कटेगा, 5 से इसको काट देंगे, 2 बार 20, तो ये 20 आ गया, 20% बच्चों। तो हम इस तरीके से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हानि की बात। हानि कब होगी, तो हानि जब होगी जब क्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। जैसे हम कोई पंखा 500 रुपए का लाए और हमने 400 रुपए का बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, हम लाए तो ज्यादा में लेकिन कम में हमने बच्चों बेचा, तो इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य ज्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो हमें हानि होगी। तो हानि बराबर क्या निकालोगे बच्चों, हानि बराबर क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य बड़ा होगा, माइनस विक्रय मूल्य। एक तो ये फार्मूला। अब बच्चों हानि प्रतिशत पूछी जा सकती है, तो हानि प्रतिशत, तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखो क्या था, जैसे हमने पंखा का क्रय मूल्य कितना था बच्चों, पंखा का क्रय मूल्य यानी कि हमने पंखा 500 रुपए में खरीदा और बेचा, विक्रय मूल्य बच्चों कितना है, 400, यानी कि 400 रुपए में हमने बेच दिया। तो अब घाटा हो गया, घाटा को हानि कहते हैं। हानि बराबर, अब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यहां लिखेंगे, तो क्रय मूल्य लिखा और माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा है 500 माइनस 400, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है बच्चों, 100 रुपए में आ गया। अब बच्चों प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है, तो प्रतिशत में कैसे, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करोगे, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो हानि बराबर कितना है, देखो 100 है और मैं 100 का अपनी तरफ से गुणा करेंगे, क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 500। अब 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, तो ये बच्चों कितना आ गया, 20% आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हानि भी पूछी जा सकती है और हानि प्रतिशत भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों स्थितियां याद रखें, ये रुपए में होगा और ये प्रतिशत का निशान लगा होगा, तब हम इस तरीके से दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों आगे देखते हैं। अब आगे जो है वो बच्चों क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत में संबंध। ये तो इसके लिए बच्चों फार्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य
ठीक है, गुणा लगाओगे 100 प्लस लाभ बटे 100, ये हो जाएगा कि जितना प्रतिशत लाभ दे रखा होगा वो 100 में जोड़ दोगे बटे 100 कर दोगे। ठीक है, ये एक फार्मूला, अधिकतर इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हानि प्रतिशत में संबंध, हानि प्रतिशत, हानि में नहीं, हानि प्रतिशत में संबंध। तो अब देखो बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, अब क्या करोगे 100 में से हानि घटा दोगे, ठीक है बच्चों, बटे 100। ये तो ये इन पे भी बेस्ड सवाल आते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों, अब इसकी एक्सरसाइज जो दे रखी है, ये देखो, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये दे रखा है। ठीक है, और ये अब यहां से जो एक्सरसाइज है या प्रश्नावली 12, तो यहां से अब आपको क्वेश्चन हल कराएंगे। तो देखते हैं, देखो 12वां का पहला, प्रश्नावली 12 का पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, प्रश्नावली 12 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घड़ी 10% लाभ लेकर 440 रुपए में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो बच्चों, यहां क्या है, यहां लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ प्रतिशत है 10%, बेची गई माने विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर है 440। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, ये तो हमने बताया बच्चों, सूत्र जो होता है इन तीनों में, लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में ये वाला फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना है बच्चों, क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य दे रखा है तो 440, क्रय मूल्य की जगह x रख लो तो जल्दी लिख जाएगा बच्चों। ठीक है, 100 प्लस 10 बटे 100। ठीक है, ये अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो 440 x गुणे 110 बटे 100 हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, तो यहां पे आ गया x गुणे 11 बटे 10, इधर आ गया 440। अब x का मान निकालना, तो ये चीज यहां से हटानी पड़ेगी, ये 11 बटे 10 लिखा हुआ है, उधर जाएगा तो 10 बटे बच्चों 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 बटे 11 देखो, तो x बराबर 440 गुणे 10 बटे 11, यानी कि 10 ऊपर और 11 नीचे हो गया, 11 चौक 44 और 0, तो x बराबर 40 और 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400, यानी कि क्रय मूल्य बच्चों जो आया है हमारा वो 400 रुपए आया है। ठीक है, 400 रुपए। तो कौन सा आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा, ये 400 रुपए कहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक दुकानदार ने 50 किलो चावल से भरी एक बोरी 350 रुपए में खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपए मजदूरी पर खर्च किए। अब बच्चों देखो क्या है, उसने 350 रुपए की तो खरीदी, लेकिन 5 रुपए और खर्च कर दिए, तब 50 किलो बोरी का क्रय मूल्य जो हो गया वो 355 रुपए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 50 केजी बोरी का क्रय मूल्य या खरीद मूल्य, अब उसको कितना पड़ा, 355 रुपया में। ठीक है, इतना। अब क्या है, यदि वह चावल इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितने का लाभ या हानि होगी। यानी 1 किलो इतने में बेचे और उसने खरीदे कितने, 50 किलो, तो 50 किलो चावल का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, 50 केजी चावल का विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 किलो का मूल्य इतना हो गया 8.5 रुपए 1 किलो का। अब इसमें 50 का हम गुणा कर दें। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये 2 जीरो यहां आ गए, इसका गुणा करेंगे, इसमें 5 25 हासिल लगी 2,
फिर इसका करेंगे इसमें 5 अट्ठे 40 और 42 और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 425 रुपए में उसने 50 किलो जो चावल थे वो बेच दिए और खरीदे कितने थे 355 रुपया में। तो अब उससे क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुई? तो लाभ हुआ बच्चों, खरीदे 355 के और बेचे 425 के, तो उसे लाभ हो गया। तो लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल्य 425 माइनस 355, ठीक है 400, देखो 425 माइनस 355, तो अब इसमें से घटा देंगे 5, जीरो बचा, ठीक है 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो 70 रुपए का उसे फायदा हुआ है, यानी कि लाभ हुआ। तो लाभ 70 रुपए कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है यही हो जाएगा बच्चों। देखो 70 हानि भी दे रखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुई। तो लाभ हुआ है 70 रुपए का लाभ उसे बच्चों हो गया है। अब देखो एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। विक्रय मूल्य पूछा गया, देखो उसने साइकिल का क्रय मूल्य कितना है बच्चों 500 और लाभ कितना लेना है 20%, ठीक है 20% लाभ लेना है। तो बच्चों उसे बेचने विक्रय मूल्य पूछा गया, तो विक्रय मूल्य बराबर निकालना है हमें। तो हमें सूत्र पता है बच्चों, सूत्र से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ, लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे, हानि हो रहा है तो माइनस करके लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य निकालना है बच्चों, क्रय मूल्य कितना है 500, ये हो जाएगा 100 में कितना जुड़ जाएगा 20/100, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 500 गुणे 120/100, ठीक है। तो ये कट गए बच्चों, तो अब हम गुणा करेंगे 12 पंचे 60 और ये जीरो यहां पे आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बच्चों आ गया वो 600 रुपए आ गया, यानी कि साइकिल का विक्रय मूल्य 600 रुपए होगा, तब उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो 600 रुपए कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसी को हम टिक करेंगे परीक्षा हॉल में, ठीक है बच्चों। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपए के 12 के भाव से खरीदे, यानी कि 60 संतरे खरीदे हैं और वो भाव क्या है 12 संतरों का मूल्य है 10 रुपया। तो एक एक नियम से एक संतरे का मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है क्रय मूल्य की बात हो रही है, यहां पे मूल्य है वो क्रय मूल्य है, ठीक है ये क्रय मूल्य है। तो कितना हो गया 10/12 रुपए। अब उसने 60 संतरे खरीदे, 60 संतरों का मूल्य, तो 10/12 गुणे 60, तो 12 पंचे 60, तो उसने 50 रुपए के 60 संतरे खरीदे, यानी कि 60 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपए हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या कह रहा है 12 के 10 के भाव से बेच दिए, तो बेचने में क्या है कि 10 संतरों का मूल्य 12 रुपया है, तो हमें 60 संतरों का विक्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य ये दे रखा है तो अब निकाल रहे हैं, देखो तो 10 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है बच्चों 12 रुपया, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य बच्चों कितना हो जाएगा 12/10 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 12/10 रुपए हो गया। अब हमें निकालना है 60 संतरों का, 60 संतरों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12/10 गुणे 60, तो ये 6 बार कटा 72, तो 72 रुपए के 72, तो 72 रुपए के उसने 60 संतरों को बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य हो गया 60 संतरों का 72 रुपए। अब क्या पूछ रहा है लाभ होगी कि हानि होगा, तो देखो अब बच्चों 60 संतरों का क्रय मूल्य 60 संतरों का क्रय मूल्य है 50 रुपया और 60 संतरों का विक्रय मूल्य है 72 रुपया, तो हमें क्या हुआ लाभ हुआ। तो लाभ हम निकालेंगे, देखो बच्चों लाभ बराबर क्या है विक्रय मूल्य है 72 रुपए और क्रय मूल्य है 50 रुपए, तो अब इसमें से घटा देंगे 2 और ये 22, तो 22 रुपए का उसे लाभ हुआ बच्चों, ठीक है।
तो 22 रुपए कहाँ लिखे हुए, ये लिखा हुआ है, हानि भी लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो लाभ पे हमें टिक करना होगा, ठीक है। आगे देखो 5वां क्वेश्चन ये है, एक मेज 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए बेची गई, इस मेज का क्रयमूल्य क्या है। अब देखो हानि हुई 20 रुपए, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है 180। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों, देखो तो हमें सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य ज्यादा होता है बच्चों और विक्रय मूल्य कम होता है। तो अब हानि बराबर 20 है, क्रय मूल्य निकालना, इसकी जगह x रख लो, विक्रय मूल्य 180 है। अब हमें x का मान निकालना, तो ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर 20 प्लस 180, तो x बराबर कितना आया 200 आया। और x क्या है बच्चों, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमारा 200 आ गया, तो ये 200 आ गया बच्चों, ठीक है। आप ओरल भी कर सकते हो कि हम कोई वस्तु लाए उसमें 20 रुपए की हानि होगी, तो किसमें 180 आएगा, तो ये 200 वाला ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक पेन 20 रुपए में खरीदा गया, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब देखो बच्चों, जो पेन का खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो है हमारा 20 रुपए। अब उसे लाभ होना चाहिए 20%, तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, विक्रय मूल्य ये पूछ रहा है, ठीक। तो अब सूत्र हम लगाएंगे, देखो सूत्र से बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100, ठीक है। तो अब विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य कितना है 20 गुणे 100 प्लस लाभ कितना है 20 बटे 100, तो ये 20 गुणे 120 बटे 100, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे नीचे, 12 दूनी 24। तो 20% लाभ लेने के लिए, 20 रुपए की वस्तु पर 20% लाभ लेने के लिए उसे 24 रुपया में बेचना होगा। ये 24 रुपया बच्चों रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है, इसको नोट भी कर लो। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक व्यापारी ने 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदे। इसका मतलब हुआ बच्चों 45 पैसे प्रति अंडे, यानी एक अंडे का मूल्य 45 पैसे है, ठीक है। और उसने कितने अंडे खरीदे, 100 अंडे खरीदे। इसके बाद उसमें से 10 अंडे चूजे निकल गए, यानी कि उसमें जो बच्चे होते हैं मुर्गी के वो निकल गए, यानी कि बेकार हो गए, ऐसे समझो, ठीक है। तो शेष अंडे उसने 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें निकालना है। तो अब देखो बच्चों, एक अंडे का क्रय मूल्य कितना है बच्चों 45 पैसे। तो 100 अंडे खरीदे उसने, 100 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुणे 45 पैसे, तो ये आ गया 4500 पैसे। इसको रुपए में बदलेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 100 का भाग करेंगे, इसमें 100 का भाग करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ 45 रुपए आ जाएगा बच्चों, ठीक है, इतना, यानी कि 100 अंडे उसने 45 रुपए में खरीदे, ठीक है। अब देखो, और 10 अंडे उसके क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, 10 अंडे देखो बच्चों खराब हो गए हैं, इसमें 10 अंडे हैं, वो 10 अंडे चूजे निकल गए, तो यानी कि शेष अंडे कितने बचे, शेष अंडे, अंडों की संख्या 100 में से 10 घटा दो तो 90 अंडे बचे, ठीक है। अब 90 अंडे जो हैं वो उसने 50 पैसे की दर से बेच दिए हैं बच्चों, ठीक है, 50 पैसे, ये देखो 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिए। तो अब देखो, अब एक अंडे का
विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 50 पैसा। तो 90 अंडे का विक्रय मूल्य 90 गुणे 50, तो इसका गुणा करेंगे 9×5 45, ठीक है। 9 और ये कितना आ जाएगा? ये इतना, ठीक है। तो अब कितना हो गया इसे? अब रुपए में बदलेंगे, ये पैसे में है तो ये 45 रुपए आ जाएगा। अब देखो बच्चों, तो इस खरीदने और बेचने में उसे कितना लाभ हुआ, तो ये देखते हैं। तो उसका यानी कि अब देखो बच्चों, क्या था कि 100 अंडे उसने 45 रुपए में तो खरीदे और फिर 90 अंडे उसने 45 रुपए में ही बेचे, तो उसे लाभ हानि कुछ नहीं हुई, यानी कि लाभ भी 0 हुआ, हानि भी 0 हुई। और इसमें क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ लिखोगे, लाभ कितना हो जाएगा? लाभ बराबर 45 माइनस 45 बराबर 0। जब 0 आ गया तो 0% ही उसे लाभ होगा, यानी कि 0 लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत भी 0 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हुआ बच्चों? 0 हो गया, ठीक है, इतना। अब देखो अगला है, अब अगला क्वेश्चन ये है, 8वां क्वेश्चन है, एक गाय 320 रुपए में खरीदी गई, वह कितने में बेची जाए कि इतने प्रतिशत का लाभ हो? तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो दे रखा है वो हमारा 320 रुपए, ठीक है। लाभ प्रतिशत हो रहा है, लाभ प्रतिशत कितना है? 12 सही 1/2%, ठीक है, इतना। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये। तो बच्चों इसको हमें क्या करना होगा? बदल लो इसको साधारण में, 12 दूनी 24 है, 25/2। अब इसको 12.5 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12.5 भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये। अब देखो सूत्र से हम बच्चों, सूत्र हमने आपको बता ही दिया है, सूत्र से विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100, ठीक है। तो अब विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य कितना है? 320 रुपए गुणे 100 प्लस 25/2/100, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे ना हल कर पाओ तो आप यहाँ 12.5 भी रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा? 112.5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे भी इसको कर सकते हो आप, ठीक। फिर देखो बच्चों, अब इसको हल करेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर 320 गुणे इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 200 हो गया, तो 225। अब ये वाला जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ 1 रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ तो ये 200 हो जाएगा यहाँ बच्चों, ठीक। इसके बाद क्या करोगे? इसे 1 काट दिया, 1 इसे काट दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? 5 से काट दो, 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 और 5 25, 4 4 8 32। अब देखो 8 का इसमें 8 5 40, 8 चौकू 32 और 4 36, तो 360 हो गया बच्चों। तो विक्रय मूल्य जो हुआ वो हमारा 360 हो गया। तो 360 कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है। 320 रुपए की चीज को 12.5% पे बेचेंगे तब हमें विक्रय मूल्य 360 रुपए बच्चों प्राप्त होगा। अब देखो आगे देखते हैं। अब नवा क्वेश्चन है, एक घड़ी 800 रुपए में खरीदी गई, 10% हानि पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो बच्चों देखो क्रय मूल्य है वो हमारा 800 रुपए है और हानि बराबर है 10%। घड़ी, अब घड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो सूत्र से बच्चों हानि वाला अब लगाना है। हानि हमेशा नेगेटिव होती है तो 100 के साथ नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव का चिन्ह। कैसे? 100 माइनस हानि, ये वाला, और बटे 100, ये प्रतिशत में इसलिए 100 नीचे आ गया। अब देखो क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया है और 100 माइनस 10 बटे 100, ठीक है। अब देखो बच्चों
तो ये 800 और ये 90 आ गया बच्चों, ये 100 नीचे आ गया, तो ये कट गए बच्चों। ठीक है, तो 8 नेम 72, तो 720 रुपये बच्चों विक्रय मूल्य घड़ी का होगा जब उसे 10% की हानि होगी। तो 720 रुपये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। ठीक है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 200 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखो बच्चों 200 रुपया में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो हमारा 200 रुपये दे रखा है। ठीक है, और लाभ जो है वो हमारा 20 रुपये है, प्रतिशत में नहीं है बच्चों, ध्यान रखो ये रुपए में है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, ये तो सूत्र से आप ओरल भी से कर सकते हो। ठीक है, कि अगर किसी वस्तु को हमने 20% लाभ पर बेचा तब उसका मूल्य इतना हुआ, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो अब देखो लाभ के लिए आप ऐसे कर सकते हो, लाभ अगर फार्मूला याद है तो इससे ऐसे कर सकते हो। हानि बराबर, अरे लाभ बराबर 20 है, विक्रय मूल्य 200 है, और ये x रख लो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर 200 माइनस 20, तो x बराबर बच्चों कितना आ गया 180। तो हमने जो क्रय मूल्य को x माना था, तो जो क्रय मूल्य हमारा जो आया है वो 180 रुपया आया है, तो 180 रुपया ये हो गया। इसको ओरल भी कर सकते हो। ठीक है, कि हमने कौन सी वस्तु को 20% लाभ लें तो वो 200 हो जाए, इसमें 200 में 20 जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा, इसलिए 200 हो गया। तो इतना कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो बच्चों 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है, वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है, तो हानि अथवा लाभ होगा। अब क्रय मूल्य कितना है बच्चों, देखो क्रय मूल्य है 400 और विक्रय मूल्य है 360। अब देखो क्रय मूल्य का मान ज्यादा है, विक्रय मूल्य का मान कम है, यानी कि ज्यादा में हमने कोई वस्तु खरीदी और कम में बेची, तो इसका मतलब हानि होगी हमें। तो हानि निकालना है, तो हानि बराबर बच्चों, हानि बराबर क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। ठीक है, तभी हानि होगी। तो ये 400 माइनस 360 ये मान रख लेंगे, इससे आ जाएगा 40। तो हानि 40 रुपये हुई, रुपए में पूछा गया है देखो यहाँ, तो ये वाला हानि है 40 रुपये, ये वाला ऑप्शन ये सी दे रखा है, यही हो जाएगा हमारा बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों 12वां। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये, विक्रय मूल्य 450 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य देखो बच्चों कितना दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 300 रुपये, विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो है 450। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत के लिए हमें पहले लाभ ज्ञात हो बच्चों। ठीक है, तो अब लाभ ज्ञात करेंगे, तो लाभ बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, तो ये 150 आ गया। ठीक है, लाभ। अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना होगा, लाभ रखो फिर गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, इतना आप लोग सीख गए होंगे, इसके फार्मूला हम पीछे बता चुके। तो ये काट दो, इससे 5 तिपछे 15, तो ये 50, तो ये 50% बच्चों आ गया, ये वाला 50। तो 50% कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन है। एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी गई, वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया गया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखो वस्तु खरीदी कितने में गई है, क्रय मूल्य है 200 रुपये, लाभ है 5%। ठीक है, लाभ कितना दे रखा है बच्चों, 5% दे रखा है, और विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य देखो, तो सूत्र से देखो, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100, ये हो जाए। तो क्रय मूल्य कितना है 200, 100 प्लस 5 बटे 100। ठीक है, ये कट गए, और तो विक्रय मूल्य बराबर बच्चों
2 गुणे ये हो जाएगा 105, इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 210। तो विक्रय मूल्य बच्चों कितना आ गया 210 आ गया। तो 210 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखो 14वां क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 4200 रुपया में 3000 लाभ पर बेच दी गई, यानी कि विक्रय मूल्य जो 42,000 रुपया दे रखा है, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है 42,000। ठीक है, और लाभ कितना है 3,000 रुपए में लाभ पर बेच दी गई। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य। ठीक, तो सूत्र से बच्चों, ठीक है, अब सूत्र आपको याद है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ओरल भी इसको कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आप कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर पक्षांतर, ये हम 3000 को कर देंगे तो कितना रहेगा x बराबर 39,000। तो क्रय मूल्य बच्चों कितना आ गया 39,000 आ गया। तो 39,000 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 1200 रुपए में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो हमारा 1200 रुपए दे रखा है। ठीक है, हाँ, इसके बाद लाभ जो है वो 20% है, लाभ है वो हमारा कितना है 20% है। अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब बच्चों विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत में संबंध का हमने एक फार्मूला आपको बताया, तो वो कल आपको पता होगा। विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। तो विक्रय मूल्य 1200, क्रय मूल्य कितना है निकालना है 100 प्लस लाभ 20 बटे 100। बारह सौ एक्स गुणे 120 बटे 100, तो ये हम काट सकते हैं। तो 1200 और एक्स गुणे 12 बटे 10। अब एक्स का मान निकालेंगे तो ये जो पलट जाएगा 10 बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, उधर ये पहुंचेगा तो 12 बटे 10 उधर पहुंचेगा तो 10 बटे 12 हो जाएगा, इससे काट देंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो 1000 बच्चों आ गया, यानी कि x हमने किसको माना था क्रय मूल्य को माना था, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आया 1000 रुपए आ गया। तो कहाँ रखा हुआ है 1000 रुपए, ये रखा हुआ है, यानी कि एक घड़ी का क्रय मूल्य जो होगा वो 1000 रुपए हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब 16 नंबर देखते हैं। देखो बच्चों, रमेश ने एक घड़ी 5000 रुपए में खरीदी और 1000 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 500 रुपए में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य जो है बच्चों वो कितना है 500 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए। तो अब हमें पहले लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा, लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसे हम घटा देंगे तो 500 रुपए का उसे फायदा हो जाएगा, यानी कि लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ लिखेंगे और फिर 100 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा 500। ठीक, 500, तो ये कट जाएगा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 100% का लाभ हो गया, यानी कि लाभ प्रतिशत आया है वो 100% आया है। ठीक है, तो 100% कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टेक कर देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे ये है 17वां क्वेश्चन है। देखो, एक पुरानी कार को 3,60,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताना है। तो अब देखो ये विक्रय मूल्य बराबर है 3,60,000 और हानि कितनी होती है, हानि बराबर है 10%। क्रय मूल्य कितना है
निकालना है। अब देखो सूत्र से अब हमें पता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि। ठीक है बच्चों, ये तो आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। अब 3,60,000 इधर लिखोगे, क्रय मूल्य की जगह x रखोगे, जल्दी लिख जाएगा। 100 माइनस 10 करोगे और बटे 100। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो अब ये 3,60,000 x गुणे 90 बटे ये आ गया 100। ये हम जीरो काट सकते हैं। अब x का मान निकालना है तो ये हमें हटाना पड़ेगा। तो 9 बटे 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 बटे 9 हो जाएगा। तो 3,60,000 ऐसे लिख दो और 10 बटे 9 हो गया। ठीक है, अब 9 का भाग करोगे 9 चौक 36, 1 2 3 4 और ये 5, ये आ जाएगा बाद में 4, ऐसे जीरो रख दो तो x बराबर आ जाएगा और 1 जीरो ही, तो इतना आ गया बच्चों। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4 लाख जो होगा वो पुरानी कार का क्रय मूल्य होगा। तो 4 लाख कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, प्रदीप 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है, यानी कि एक दर्जन का 1 दर्जन संतरों का है ना, संतरों का क्रय मूल्य यानी कि 24 रुपया हो गया। ठीक है, 24 रुपया। अब 2 दर्जन खरीदता है। ठीक है, तो 2 दर्जन संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 24 गुणे 2, 48 रुपया हो गया बच्चों। ठीक है, 2 दर्जन का। अब देखो, अब क्या करता है कि एक संतरे को 2.5 रुपये यानी 2.50 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो अब देखो, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, 2.50 रुपये। अब उसने 2 दर्जन खरीदे, अर्थात 2 दर्जन का मतलब बच्चों क्या हो गया, यानी 1 दर्जन में 12 संतरे, तो 2 दर्जन में 24 संतरे। ठीक है, तो यहाँ 2 दर्जन का मतलब हो गया 2 दर्जन बराबर है 2 गुणे 12 बराबर 24 वस्तुएं। ठीक है, तो 24 संतरे हम निकाल रहे हैं। 24 संतरों का विक्रय मूल्य 2.50 गुणे 24। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे। देखो जीरो यहाँ रख दो, 24 पंचे 120, 12 आ गया, 24 दूनी 48 और 12 60 हो गया। ठीक है बच्चों, 60 और 2 बार दशमलव लगा दो, 60 रुपए, यानी कि उसने 60 रुपए के 2 दर्जन संतरे बेच दिए 60 रुपए के। अब उसे लाभ होगा कि हानि, तो 48 रुपए में खरीदे और 60 रुपए में बेचे, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर बच्चों होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना आ जाएगा, 12 रुपए उसे फायदा हुए। ठीक है, तो 12 रुपए लाभ होगा, ये वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ। आगे देखो 19वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बच्चों कितना है, विक्रय मूल्य है 160 रुपया और हानि कितनी है, हानि है 20%। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है बच्चों, क्रय मूल्य। ठीक है, तो सूत्र से बच्चों, सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि बटे 100। तो अब देखो क्रय मूल्य कितना दे रखा बच्चों, क्रय मूल्य तो हमें निकालना है, विक्रय मूल्य दे रखा है 160, इसकी जगह x रख लो और 100 में से 20 घटा दो बटे 100 कर दो। ठीक, अब देखो, अब 160 x गुणे 80 बटे 100, तो इसको काट दो, तो x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, 160, ये पलट जाएगा 10 बटे 8, 8 दूनी 16, ये 20 आ गया, तो x बराबर 200 आ गया बच्चों। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, 200 हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 200, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 20वां देखते हैं। देखो बच्चों,
एक वस्तु को 520 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इतने रुपए में विक्रय मूल्य देखो बच्चों, विक्रय मूल्य दे रखा है 520 रुपए, ठीक है, और लाभ होता है उसे 30% का, ठीक है, 30% दे रखा है। ये क्रय मूल्य ऐसे पूछा गया है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है क्रय मूल्य, ठीक है। तो सूत्र से विक्रय मूल्य बराबर बच्चों है क्रय मूल्य गुणे 100। अब लाभ है तो प्लस लगेगा, यहाँ ये फार्मूले आप याद कर लेना, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 520, क्रय मूल्य x रख लो, और 100 लाभ कितना हो रहा है 30/100, ठीक है। अब देखो बच्चों 520 तो x गुणे 130 हो जाएगा, जोड़ेंगे 30 हो गया, 100 + 30, इसको काट लो तो x बराबर निकालेंगे तो 520 और ये 10/13 हो जाएगा, ठीक है, ये पलट जाएगा इतना। तो 13 दूनी 26 33 29 13 चौकू 52, तो ये 40 आ गया। तो x बराबर आ गया बच्चों 400, यानी कि अब 400 हमें क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, उस वस्तु का क्रय मूल्य 400 हो गया, ये वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक आदमी ने 10% लाभ लेकर एक पुरानी मेज 231 रुपए में बेच दी। अब मेज का क्रय मूल्य बताइए। देखो ऐसे ही है बिल्कुल बच्चों, लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत है 10%, और बेची कितनी यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 231। अब हमें मेज का क्रय मूल्य निकालना है बच्चों, ठीक है, क्रय मूल्य है निकालना है। तो सूत्र से देखो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे, अब लाभ है तो 100 प्लस लाभ और बटे 100, ठीक है। तो आप विक्रय मूल्य कितना है हमें 231, ये हम x रख लें, 100 प्लस कितना है 10/100। अब देखो 231 x गुणे 100 10/100, ये कट गए तो x बराबर निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और ये नीचे आ जाएगा। तो 231 या इसको पलट देंगे तो 10/11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो x बराबर आ जाएगा 210। तो बच्चों तो इस वस्तु का जो मेज का क्रय मूल्य है वो 210 रुपये हमें प्राप्त हुआ, जो कौन सा रखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 22वां क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 10% लाभ पर 330 रुपया में बेच दिया गया, वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर कितना लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है। तो अब देखो लाभ कितना है, लाभ है 10% और बेचा कितना, विक्रय मूल्य कितना है 330 रुपए, इतने में बेच दिया। वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर कितना लाभ होगा। तो अब हमें लाभ कैसे पता चलेगा, जब हमें बच्चों क्रय मूल्य पता हो, तो इससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य पहले हम निकालें, तो सूत्र से तो विक्रय मूल्य बच्चों क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर वही फार्मूला हमें लगाना है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 330 है, क्रय मूल्य x मान लो, ये 100 और लाभ कितना है 10, तो 100 प्लस 10 बटे 100, ठीक है। तो अब देखो बच्चों 330 x गुणे 110/100, तो ये हमने काट दिया। तो x बराबर निकालोगे बस 330 लिखो, इधर वाली संख्या पलट दो, ये भिन्न लिखी हुई है, 11 तिया 33, तो ये 3 आ गया, तो x बराबर आ गया 300 रुपये। अब देखो बच्चों क्रय मूल्य जो आया है वो हमारा कितना आया, 300 रुपये आया। अब वो क्या कह रहा है 300 रुपये में ही बेच दिया जाए, तो अब उसे क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी, क्योंकि उसका विक्रय मूल्य ही 300 रुपया है। जब 300 रुपया में खरीदी और 300 रुपया में बेच दी बच्चों, तो हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सी वाला बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो ये वाला 23वां क्वेश्चन।
एक आदमी ने 20 पेंसिलें 24 रुपया प्रति दर्जन से खरीदी, यानी कि एक दर्जन पेंसिलों का मूल्य जो है वो 24 रुपया है। इसका मतलब 12 पेंसिलों का मूल्य बराबर हो गया 24। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा बच्चों 24/12। ठीक है, 12 दूनी 24, तो ये 2 रुपया आ गया। 2 रुपया एक पेंसिल का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो 2 रुपया है। तो उसने कितनी खरीदी? 20। तो 20 पेंसिलों का क्रय मूल्य। ठीक है, ये सब क्रय मूल्य ही लिखे हुए हैं, क्रय मूल्य कर लेना सब जगह। तो 2 गुणे 20 बराबर 40 रुपए की उसने 20 पेंसिलें खरीद ली। अब उसने क्या किया? 2.20 प्रति पेंसिल की दर से बेच दी। तो अब देखो, उसने एक पेंसिल का विक्रय मूल्य जो है वो है 2.20। ठीक है, तो अब देखो, अब उसने बेची कितनी होंगी? 20 ही खरीदी, तो 20 ही बेची होंगी बच्चों। तो 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, तो 2.20 गुणे 20। तो ये देखो 2 जीरो आ गए, 2 जीरो लिख लो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार धुला लगा दो। 44 रुपए की उसने जो पेंसिलें हैं 20 पेंसिलें बेच दी। तो अब उसे कितना लाभ हुआ? खरीदी कितने में थी? ये 40 रुपए में खरीदी, बेची कितनी? 44 में। तो उसने कितने फायदा हो गया? लाभ हो गया बच्चों। लाभ बराबर विक्रय मूल्य है 44 माइनस 40, तो बराबर 4 रुपए का उसे फायदा हो जाएगा। तो बच्चों कहाँ रखा हुआ है? ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 24वां है, एक मेज को 20% लाभ लेकर 480 रुपए में बेच दिया गया है। यदि मेज को 450 रुपए में बेचा गया तो लाभ होगा या हानि? अब देखो बच्चों, अब लाभ हानि तो हमें हमेशा क्रयमूल्य पे ही निकलती है। तो क्रयमूल्य पहले हम निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत जो दे रखा है वो दे रखा है 20%, और विक्रय मूल्य जो दे रखा है बच्चों, पहला जो दे रखा है 480। अब इसकी सहायता से वस्तु का हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो हम सूत्र से हमें पता है बच्चों कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ। ठीक है, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत वाला हम लगा देंगे बटे 100। अब विक्रय मूल्य कितना है? 480। अब क्रय मूल्य को x मान लेंगे, 100 प्लस 20 बटे 100। ठीक है, तो 480 x गुणे 120 बटे 100। तो ये 2 जीरो काट दिए। अब x का मान निकालना है बच्चों, 480 लिखो, और ये वाली चीज को हम इधर जाके पलट देंगे, ये वाली इधर आ गई, तो 10 बटे